बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये सारी ज़िंदगी याद रखे जाएंगे। ये मनाजिर कोई आम मनाजिर नहीं है, ये अल जज़ीरा के मनाजिर हैं। अल जज़ीरा जो कतर का टीवी चैनल है, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान ने इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले किए, कमाल जवाब दिया। तो उस वक्त कमाल हैदर पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा था अल जज़ीरा को, और ये अल जज़ीरा का पाकिस्तान के लिए यानी कॉरेस्पॉन्डेंट बड़ी ज़बरदस्त कमाल रिपोर्टिंग करने वाले हैं। इनसे जब पूछा गया कि बताइए आपके पास क्या खबर है, क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने जो हैरान कुन सूरत हाल बताई। एक तो हमने ऑलरेडी बताया सारी दुनिया को कि हमने 3 राफेल तैयारे गिराए। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया जिसमें हमने तबाही मचा दी इंडिया के अंदर, उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा दी, क्या कुछ नहीं हमने किया। इन्होंने कहा पाकिस्तान ने आज 2 राफेल तैयारे मजीद गिरा दिए हैं, यानी टोटल हो गए 5। लेकिन जो 7 इस रिपोर्टर ने बात की ये वो सबसे कमाल थी, सबसे कमाल थी। इन्होंने कहा कि मुझे सोर्सेस ने बताया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ने भारत की एक फीमेल फाइटर यानी जो पायलट थी वो पकड़ ली है। और ये सूरत हाल इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। आप ये सोचें कि जब ये बता रहे थे तो उस वक्त दुनिया ने शायद इतना नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में बातचीत जारी थी, इंडिया इसका इनकार करता रहा। लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेज से, जो कि इनके टॉप लेवल के रिसोर्सेज होते हैं, और अल जज़ीरा पर याद रखिएगा कोई बात इस तरह मुंह उठाकर नहीं कह देते, एक बड़ा रिप्यूटेबल इदारा है, कतर का है। और आप सोचें कि इंडिया ने उनके खिलाफ कितना कुछ किया, ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर इनकी कमाल रिपोर्टिंग है। तो उन्होंने आकर ये बात बताई कि पाकिस्तान के पास इंडिया की एक पायलट है, यानी पाकिस्तान ने राफेल तैयारे भी गिराए और इंडिया की एक पायलट भी पकड़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर वो पायलट इस वक्त है कहाँ पर। देखिए, हैरान कुन बात यह है कि इस बारे में इंडिया ने किया है डिनाई, और पाकिस्तान ने इस पर कोई बात नहीं की। अब जब ये मामला हुआ कि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ मिसाइल मारने शुरू किए, तो उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में एक फीमेल पायलट गिरी है और लोग उसको लेने के लिए गए हैं, करीब गए। बस इसके बाद ये खबर कहाँ चली गई किसी को भी नहीं पता। लेकिन अब अल जज़ीरा ने आकर ये बात की है कि नहीं, ये मामला हुआ है और हिंदुस्तान की पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर पाकिस्तान ने पकड़ी है तो इसको प्रेजेंट करें। जिस तरह हमने अभिनंदन को किया था इसी तरह प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी है हमारे लिए। जब हम दुनिया को बताएंगे कि हमने पायलट देखिए, वो कोई पाकिस्तान के लिए खैर सगाली का पैगाम लेकर नहीं आई थी, वो पाकिस्तान पर बमबारी करने आई थी। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान पर आप बमबारी करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आएंगे, हमारे लोगों को शहीद करने के लिए आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उसको पकड़े तो वो उसके लिए जिस तरह एक इंटरनेशनल बिजनेस के साथ किया जाता है, लेकिन आप दुनिया को बताएं कि हमने किया क्या है। अब अल जज़ीरा के अंदर ये मामला उठ जाना इस लेवल पर, इंडिया जाहिर सी बात है इस पर गुस्से है, पैनिक में है। अब आप ये सोचें कि क्या ऐसी वजह थी कि अचानक सारी चीज़ें छोड़कर इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के जवाब के बाद जवाब देने की बजाय फौरी तौर पर कह दिया कि ठीक है जी हम सीज़ फायर करते हैं। और उधर से ट्रंप ने भी कह दिया कि जी मैंने इनकी सुलह करवा दी है। वो अलग बात है कि सीज़ फायर का अभी तक दूर दूर तक नामो निशान है। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आ गए हैं, कश्मीर से लेकर पेशावर से लेकर बहावलपुर से लेकर दीगर जगहों पर इंडियन ड्रोन्स हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में जब जयशंकर ने भी ये बात कह दी है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो सिंतास माहिदा है वो तो किसी सूरत हम रिस्टोर नहीं करेंगे, ना पानी रिस्टोर करेंगे, कोई शर्त भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारे मामले पर वो दबाव में आ गए हैं और उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब अल जज़ीरा के नेटवर्क में आकर ये बात हो गई और दुनिया को पता चल गई ये मामला जो भी है। लेकिन अगर ये मामला हुआ है तो आप ये सोचें, लट से अगर कोई पायलट है और वो इंडिया तक चला जाए या जो भी सूरत हाल हो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो हमने बात नहीं की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने जब अपने पायलट ये चीज़ें लेकर, क्या ये रुकेंगे दोबारा? ये पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे? क्या इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं?
यानी आप ये सोचें कि आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि CNN से लेकर दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स में इंटरनेशनल सतह पर ये बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह का जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उनके तोते उड़ गए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है, कैसी तबाही मचाई है कि उनके सारे मामलात ख़राब हो गए। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त इजराइल के जो इश्यूज हैं वो इंडिया के साथ के पाकिस्तान में ड्रोन भेजना उसको भी सेटबैक लगा है। लेकिन अभी गेम प्लान पूरा बहुत आगे तक था। इसमें चाइना को फंसाना था, इसमें और ममालिक को फंसाना था, इसमें कितनी बड़ी जंग आपने लेकर चलनी थी। अब आप ये सोचें कि अगर मामला इसी तरह रहते हैं जैसे आज, अब इंडिया ने किया क्या है कि उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, यानी इसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने किया है। उन्होंने आगे क्या करना शुरू किया है कि अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि आप खुद जाए और पाकिस्तान ने अब अपने तौर पर निपटे, कैसे भी निपटा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा झटका लगा। अब जब से अल जजीरा के रिपोर्टर ने बात की, ये चीज़ें सामने आई, तो इंडिया के अंदर अब बड़े पैमाने पर मोदी के खिलाफ उसके सपोर्टरों में भी नफरत पाई जा रही है कि कहीं ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पायलट पकड़ी गई है जिसकी वजह से इन्होंने घुटने टेके हैं और इन्होंने सारे का सारा काम किया है, फिर जाकर ये सूरत हाल आगे हुई है। वरना ये तो कह रहे थे कि भाई हमने तो बदला लेना है। यानी आप ये सोचें इंडिया के अंदर इतना मायूसी का लेवल है कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अटैक किया, अब हमें पाकिस्तान को जवाब देना है। बदले में जवाब देने के उन्होंने इमीडिएटली कह दिया सीज फायर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया की सूरत हाल क्या है। बावजूद इसके कि मोदी ने मीटिंग की, मूड बड़ा ऑफ था। आपने एक चीज़ गौर की होगी, इस सारी कैंपेन में, सारी जितनी कैंपेन है, मोदी बिल्कुल बैक एंड पर रहा। क्यों? अब ये बात ज़रा आप समझ लें। आपको क्या लगता है कि मोदी ने ये कैलकुलेशन नहीं करके रखी थी कि हम जब हमला करेंगे पाकिस्तान की 11 मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हम लोग ड्रोन्स भेजेंगे, चीज़ें भेजेंगे, तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने करना था और उसको ये भी पता था। और मेजर गौरव वारी और दीगर सारे कह रहे थे एक दफ़ा पाकिस्तान हमला कर दे फिर देखें हम जवाब क्या देते। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। उसके बाद क्या मोदी ने इसकी कैलकुलेशन ही करके रखी थी कि पाकिस्तान जवाब देगा तो मैंने आगे से क्या करना है? इन्होंने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। इन्होंने पाकिस्तान को देना था भरपूर जवाब, लेकिन अचानक से जवाब देने की बजाय वो सीज फायर की तरफ आ गए। तो क्या इस सारी सूरत हाल में मोदी क्यों मंजर आम पर नहीं आ पा रहा था? वो बैक एंड पर इस दफ़ा इसलिए था, इन्होंने बनाया हुआ था बहुत घिनौना प्लान। यानी इनका प्लान ये था कि हमने कश्मीर में फौजें उतारनी है, हमने पाकिस्तान के इलाकों पर चढ़ना है, चढ़ दौड़ना है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ऐलानात किए कि जी पहले हम कश्मीर फिर बलूचिस्तान जाएंगे। ऐसे ही इन्होंने सबने किया। मोदी असल में बैक एंड पे था, इन्होंने प्लान बनाया हुआ था बहुत बड़ा, बैक एंड पे था। अब बैक एंड में रहने का एक मामला बड़ा खतरनाक होता है कि आप ब्लेम फिर नहीं लेना चाहते। मोदी को ये था कि अगर हमारे प्लान खराब हो गए तो मैं ये कहूँगा कि भाई मैंने तो फ्री हैंड दे दिया था एयरफोर्स को और फौज को और नेवी को, ये तो ये जाने और इनका काम जाने। और जब अगर बड़ा हमला हो जाएगा तो मैं क्रेडिट लेने के लिए PR अपनी सारी टीमें लगाकर ये सारा ले लूँगा, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम पीछे हट जाएंगे। और आप देखिए उनकी गवर्नमेंट क्या, सिर्फ एक बंदा आता है और आकर बातचीत करता है, मोस्टली मिलिट्री के लोग आ रहे हैं और उन्होंने आकर ये सारे का सारा कारनामा अंजाम दिया। अब इंतज़ार जाहिर सी बात है होगा कि ऑफिशियल आकर क्या बात करते हैं इंडियन पायलट के हवाले से। जो भी सूरत हाल है इसमें एक बात तय है, इंडिया का प्लान ये नहीं था। इंडिया इस बात के लिए तैयार था। देखिए उन्होंने मॉक ड्रिल्स क्यों किए, उन्होंने क्यों पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट किया, ये क्यों वो कर रहे थे कि जी पाकिस्तान अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। वो इस बात के लिए तैयार थे कि ये जंग बड़ी होगी, पाकिस्तान हमला करेगा, इंडिया पर हमला करेगा, ब्लैकआउट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने लोगों को तैयार किया था। तो जब ये सारे का सारा मामला अभी शुरू ही हुआ है तो कैसे हो गया ये सारा कुछ? अब आप सोचें कि ऑफिशियल फिगर के मुताबिक अब ये चीज़ें सामने आ रही कि 5 राफेल तैयारे गिरा दिए। आप बताइए राफेल तैयारों में ये मामला है कि एक राफेल तैयारा आज तक कम्बैट लड़ाई के अंदर, ये डॉग फाइट के अंदर फ्रांस का नहीं गिरा और यहाँ पर 5 गिर गए। तो आप अंदाज़ा करें। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको पता होता है असल कहानी क्या है। वो फिर इंडिया जैसे ममालिक को अपने तैयारी चीज़ें नहीं देती कि इनकी मार्केट गिर जाएगी। जाहिर सी बात है
दुनिया के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर सवाल उठते हैं, पायलट के ऊपर इतना ज़्यादा सवाल नहीं उठता। वो ये थोड़ी कहते हैं कि पायलट की वजह थे इसका आपके तैयारे ठीक नहीं थे। तो फ्रांस की मार्केट और ये सब कुछ उनको जो झटका है ये बहुत बड़ा है। अब तो इंटरनेशनल सतह पर चाहे CNN हो, रॉयटर्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तमाम बड़े मीडिया आउटलेट्स ने ये बात कह दी है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। अब तो अल जजीरा ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने 2 तैयारे हमला करके भी गिराए और साथ में इंडियन पायलट को भी पकड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।